हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में बच्चों, जहां पे हम नीट और जे मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कुछ ऑसम से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इन अ फास्टेस्ट वे, राइट। तो यहाँ पे मैं जो टेक्निक आपको सिखाता हूँ बच्चों, उससे आप अपने बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। और उसका जो एक्चुअल तरीका है ना, पहले वो बताऊंगा, उसके बाद उसका शॉर्टेस्ट मेथड क्या हो सकता है वो आपको बताऊंगा। और उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके कंसेप्ट क्लियरेंस के साथ साथ आपको फास्टेस्ट टेक्निक भी आएंगी, जिससे आपका टाइम बचेगा एग्जाम में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, और उससे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करके आ सकते हैं विद एक्यूरेसी, राइट। सो हियर वी गो। आज का जो क्वेश्चन है आप फ्लूइड मैकेनिक्स से हमने लिया है, एंड अमेजिंग प्रॉब्लम फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट। सो क्वेश्चन में बच्चों बहुत ध्यान से, जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर मेरी एक सीरीज आप फॉलो कर रहे होंगे कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेट वेज, यू कैन से द हिडन सीक्रेट, यू कैन से, राइट। तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है। और जब आपको बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर हमें कंसेप्ट भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन अप्लाई करना नहीं आता, तो सीरीज को फॉलो करो, अप्लाई करना आएगा। इस सीरीज से आपको फास्टेस्ट मेथड आएगा, राइट। चलो, उसने बोला एन आइस क्यूब फ्लोट्स इन वाटर, है ना। आइस क्यूब है हमारे पास और वाटर में फ्लोट कर रही है, तो आइस क्यूब है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे, राइट। ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इज आउटसाइड द वाटर, है ना। और डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है आपको 1 ग्राम पर सीसी, और डेंसिटी ऑफ आइस दे रखी है 0.9 ग्राम पर सीसी। तो रिमेंबर यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम विच इज आउटसाइड द वाटर। परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम विच इज आउटसाइड द वाटर आपने निकालनी है, यानी परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम विच इज आउटसाइड द वाटर, ये आपने कैलकुलेट करना है, राइट। नाउ सी वेरी क्लियरली क्या गिवन है, क्या पूछा गया, इसके बारे में ध्यान देंगे। तो वी फंडा ट्रिक बताने से पहले, मतलब शॉर्टेस्ट तरीका, यानी वो फॉर्मूला बताने से पहले, यानी मैं आपको इसका एक्चुअल मेथड बताऊंगा, फिर बताऊंगा आपको वी फंडा शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी। अमेजिंग ना, राइट। देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप इसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि किस तरीके से क्यूब है, फ्लोट कर रही है भाई। तो भाई इस तरीके से ले लेते हैं, ये एक आइस क्यूब है, ठीक है। एक्चुअल कंसेप्ट बता रहा हूं पहले, समझ गए ना, है ना। बहुत ध्यान से देखते रहना, क्योंकि कंसेप्ट भी आपके एकदम इसमें क्लियर हो जाएंगे और आपको मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्वेश्चन को बनाने में। कूल है बॉस। तो ये आइस क्यूब है सर, अच्छा सर ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, राइट। और यहां तक इसमें वाटर है, ऐसे इस तरीके से वाटर है। तो आप देख सकते हैं इस आइस क्यूब का कुछ पार्ट अंदर है वाटर में, कुछ बाहर है। तो बच्चों जो बाहर है उसका वॉल्यूम से हमें मतलब है, ये इतना सा पार्ट अगर देखा जाए ये अंदर है, और ये वाला पार्ट अगर देखा जाए ये वाला, ये बाहर है, ये इनसाइड है ना आइस क्यूब का। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, चूंकि फ्लोट कर रही है, तो फ्लोट कर रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंसेप्ट जो यूज होगा बायोंट फोर्स का होगा। अगर ये फ्लोट कर रही है तो अंदर जो जितना वॉल्यूम इसका अंदर है पानी में, राइट, वो अपने वॉल्यूम के इक्वल यहां से पानी को डिस्प्लेस करेगा, उसकी वजह से उस पे ऊपर को एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करेगा, इसके ऊपर को, है ना, इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करने वाला, जिसको आप बायंट फोर्स का नाम भी दे सकते हैं। ये कंसेप्ट है इसका, पहले आप देखते रहना, राइट। अच्छा सर ये क्या करेगा, उसके वेट को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो हम ये देखेंगे अगर ये फ्लोट कर रही है तो दिस अपथ्रस्ट बायंट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, राइट। तो यहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो कितना ज्यादा आपको सोचना भी पड़ेगा, एज वेल एज आपको थोड़ी कैलकुलेशन भी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो बायोंट फोर्स को कैसे लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे मास ऑफ द लिक्विड, राइट, जो डिस्प्लेस किया गया है, या यू कैन से कि मास ऑफ द बॉडी जो वाटर के अंदर है, ठीक है। तो मैं यहाँ एल लिख रहा हूं, लिक्विड लिख दे रहा हूं, ठीक है, इंटू जी, और एक्चुअल वेट ऑफ द आइस यानी मास ऑफ आइस इंटू जी। तो भाई जी से जी तो हो जाएगा आपका कैंसिल, ठीक है बॉस। अब मास ऑफ द लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है केवल उतने से पार्ट से जो अंदर है इसके, इस बात पे ख्याल रखना बॉस, जो पानी के अंदर है। तो मास को हमने डेंसिटी की फॉर्म में लिखना है। तो मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कौन सा जो इस बॉडी का अंदर है, यानी इनसाइड वॉल्यूम वी आई ले लिया, इंटू डेंसिटी, है ना। बॉडी की डेंसिटी को बच्चों हम मान लेते हैं लिक्विड की डेंसिटी, क्योंकि लिक्विड का मास है तो लिक्विड की डेंसिटी को हम रो मान लेते हैं। सिंपली हमने मान लिया कि भाई रो है, इक्वल टू ये पूरी बॉडी का मास है, मतलब आइस क्यूब का मास है, तो वॉल्यूम लेंगे उसका टोटल, ठीक है भाई, पूरी बॉडी का लेना पड़ेगा, इनटू उसका, चूंकि ये आइस का है, ठीक है, तो आइस की डेंसिटी हम सिग्मा मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां से अगर आप देख पा रहे होंगे, हमें निकालना था परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए पहले फ्रैक्शन वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, भाई कितना वॉल्यूम उसका बाहर है, उसका फ्रैक्शन अंडर से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां से मैंने क्या क्या, देखो अगर वॉल्यूम इनसाइड ये वाला कितना वॉल्यूम है वो, और डिवाइड में टोटल वॉल्यूम इक्वल टू मैं लिख दूं रो बाय सिग्मा बाय रो।
तो ये जो वैल्यू निकल के आई है बच्चों, ये आया है फ्रैक्शन ऑफ इनसाइड वॉल्यूम, राइट, इनसाइड वॉल्यूम आया है। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ इनसाइड वॉल्यूम, राइट। यहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर फ्रैक्शन ऑफ आउटसाइड निकालना है तो चूंकि आपको इनसाइड मिल गया है, इनसाइड आपको पता चल गया है, आउटसाइड वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना है तो टोटल में से इनसाइड को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका कहीं आंसर आएगा। और यहां से आप वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये बॉडी की डेंसिटी यानी आइस क्यूब की डेंसिटी दे रखी है 0.9, राइट, समझ गए। और ये दे रखी है 1 और सीजीएस यूनिट में दोनों तो हम एज इट इज रख सकते हैं। तो 0.1 यानी 0.9 आ गया अल्टीमेटली, और इसको यहां पुट करेंगे तो टोटल वॉल्यूम है यहाँ पे, ठीक है। टोटल वॉल्यूम का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये देखो वी आई जब यहां से आप निकालोगे तो 0.9 इंटू वी आएगा, यहां पे पुट कर देंगे तो दिस इज 0. यानी v माइनस 0.9 इंटू वी, यानी इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी बच्चों यहाँ पे आएगी 0.1, ठीक है। और चूंकि यहां पे v नॉट इक्वल टू v कॉमन आके v को जब आप यहां से हटाएंगे कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस हो जाएगा और v बाहर नीचे डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ये बन गया फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड। और अगर इसकी परसेंटेज बनानी है तो भाई ये जो भी वैल्यू यहां से निकल के आएगी दैट इज 0.1, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करके आएगा 10%, यानी 10% वॉल्यूम उसका लिक्विड से यानी वाटर से बाहर है। दिस इज द एक्चुअल तरीका टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, राइट। एंड नाउ हाउ फास्टली यू कैन सॉल्व दिस, मतलब अगर इस कैटेगरी का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में सर आएगा तो हमें ऐसे इतना ही सोचना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट रिजल्ट का यूज करके। कैसे सर? बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड पूछे, परसेंटेज पे ध्यान देना, कंडीशन ध्यान से समझ लेना, तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है 1 माइनस डेंसिटी ऑफ आइस ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। और इसमें डायरेक्ट जो डेंसिटी इज गिवन है डायरेक्ट यू कैन पुट एंड यू विल गेट द डायरेक्ट फाइनल आंसर। अमेजिंग, राइट। सो हियर वी गो, डी मैंने यहां डेंसिटी के लिए रिप्रेजेंट किया जिससे आपको याद रहे इजीली। तो 1 माइनस डी ऑफ आइस कितना दे रखा है सर? 9, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है सर? 1। तो बच्चों ये कितना आ गया यहाँ पे देख सकते हो आप, दिस इज 0.1 माइनस 0.9 दैट इज 0.9, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए तो बच्चों ये बन गया 10% डायरेक्टली। ऐसे सॉल्व करो या डायरेक्ट इसको याद रखो, आपका टाइम बचेगा। कंसेप्ट ये है, डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका ये, एंड नाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और इसकी फास्टेस्ट टेक्निक क्या है, एक्चुअल तरीका क्या है। कंपेयर आपने करना है कि भाई मैंने कौन सा यूज करके आना है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। आप बोर्ड स्टूडेंट है, ऑब्वियसली आपको ये आना चाहिए। आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोनों आना चाहिए, और कॉम्पिटिशन में कौन सा सॉल्व करके आना, ऑब्वियसली जो फास्टेस्ट है जिससे आपका टाइम बचे। अल्टीमेटली हमें टाइम बचाना होता है और कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, राइट। सो यार इसी तरीके की मैक्सिमम टेक्निक सीखने के लिए और शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए कंसेप्ट के साथ साथ आप हमारी बुक को पढ़ सकते हो। बहुत अमेजिंग है, हर बच्चे की इतनी ज्यादा हेल्प करने वाली है। बच्चों आपका माइंडसेट वैसा क्रिएटिव बना देगी, लॉट ऑफ क्वेश्चन उसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसी ऐसी टेक्निक बेस्ड उसमें इतने न्यूमेरिकल है जो डायरेक्ट टेक्निक से हमने सॉल्व करे। कोई लेंदी सॉल्यूशन, कोई लेंदी बोरिंग सॉल्यूशन उसमें नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, डायरेक्ट अटैक किया गया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऐसी टेक्निक के थ्रू उसको आप ले सकते हो। चैनल पे विजिट करके आप पूरी क्वेरीज कर सकते हैं, राइट बच्चों। अगर आपको लगता है कि यार सर मेरे ना बेसिक भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और मुझे बड़ी दिक्कत आती है, बेसिक भी मेरे स्ट्रॉन्ग नहीं है और फिर कंसेप्ट समझने में मेरे को मजा नहीं आता और मैं अप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ, राइट, तो आप हमारे कोर्स में जो रिकॉर्डेड कोर्स है हमारा ऑनलाइन फिजिक्स का कंप्लीट फॉर नीट और जे मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, भाई ऑसम तरीके से आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेगा। बेसिक लेवल से हाई लेवल तक आपको लेके जाएंगे और आपका फिजिक्स का डर ही दूर हो जाएगा। आई गारंटी। आप चैनल पे जाओ, हमारा कंटेंट देखो, उसको विजिट करो, फिर डिसाइड करना बच्चों, राइट। आपकी हेल्प होगी तो आप डिसाइड करना, आप डिसीजन लेना। अदरवाइज आप पढ़ते रहे, आप मेहनत करते रहे, आप खुश रहे। हमारी किसी भी तरीके की हेल्प अगर आपको चाहिए तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमारे से बात कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड कभी आपको लगे कि सर मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा, कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप क्वेश्चन मेरे को सेंड कर सकते हो। उसके सॉल्यूशन मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको सेंड करने की पूरी कोशिश करूंगा विद द फास्टेस्ट टेक्निक। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।